वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मोस्ट वीवीआई हिंदी के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th के हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हो सकते हैं। तो उससे पहले नया साल की बहुत सारी बधाइयों आप लोग को। और इस नए साल में एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना जो प्रयास है उसको जारी रखिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो में प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो प्रश्न संख्या 1 है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो ऑप्शन ए है 1857 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1765 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1800 और ऑप्शन डी है 1783। तो आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जाता है। तो चलिए आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, यानी 1783 ईस्वी में है जो सर विलियम जोन्स भारत आए थे। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1823 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1824 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1825 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1826 ईस्वी में। तो चलिए टाइम आपका स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1823 ईस्वी में। मैक्स मूलर का जो जन्म था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड मकाले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के समय ही दारिस नामक जो सोना का घड़ा था वो मिला था। तो चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें? क्या है, आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखें, क्या है। निबंध है, ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है भाषण, ऑप्शन डी है व्यक्ति चित्र। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भाषण। भारत से हम क्या सीखें, भाषण है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ऑप्शन ए है मुंबई से, ऑप्शन बी है दिल्ली से, ऑप्शन सी है ग्रामीण भारत से और ऑप्शन डी है कोलकाता से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ग्रामीण भारत से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए है ईश्वर पेटलीकर ने, ऑप्शन बी है रूसो ने, ऑप्शन सी है मैक्स मूलर ने और ऑप्शन डी है सात कोड़ी होता ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी मैक्स मूलर ने, जो कि मेघदूत है जो कालिदास की रचना है। किनका रचना है? कालिदास। कालिदास की रचना है मेघदूत, जिसको जर्मन में अनुवाद किए थे कौन? मैक्स मूलर ने। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि मैक्स मूलर का जो जन्म है कहाँ हुआ था। तो 6 दिसंबर को हुआ था 1823 में। और बताइए कहाँ हुआ था। तो आपका ऑप्शन है रत्ना पार्क नेपाल, डेसाउ जर्मनी, ऑप्शन सी है वाशिंगटन अमेरिका और ऑप्शन डी है दिल्ली भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डेसाउ जर्मनी में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से है?
ऑप्शन ए है इटली से, ऑप्शन बी है स्पेन से, ऑप्शन सी है भारत से और ऑप्शन डी है यूनान से। प्लेटो जी के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो बताइए, चलिए आपका टाइम हुआ स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी यूनान से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 16 अक्टूबर 1901, ऑप्शन बी है 20 अक्टूबर 1901, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर 1900, ऑप्शन डी है 28 अक्टूबर 1900। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 28 अक्टूबर 1900। चलते हैं अगला और आखिरी प्रश्न। और आखिरी प्रश्न है, मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो ऑप्शन ए है ग्रीक को, ऑप्शन बी है लैटिन को, ऑप्शन सी है संस्कृत को, ऑप्शन डी है फारसी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संस्कृत को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का सेशन यहीं